हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा के दर्शन किए हैं? मैं भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। आपका प्रणाम साईं बाबा को पहुंच गया। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, जो हर प्राणी मात्र में मेरे दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी, यहाँ बैठिए, हम खाना खाते हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या खाया है आपने? मुझे कुछ लोग मिले थे जो बाबा के भक्त हैं। वो शिरडी जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उनके मुख से बाबा का वर्णन सुनकर मेरा पेट भर गया मनीषा। हाँ, वर्णन सुनकर मन तृप्त होता है और बाबा के दर्शन करने से मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार। मैं नाना साहब चांदोड़कर साईं बाबा का भक्त हूँ। आपने साईं बाबा के दर्शन किए हैं? मैं भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। आपका प्रणाम साईं बाबा को पहुंच गया। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, जो हर प्राणी मात्र में मेरे दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। साईं बाबा मालिक हैं, लेकिन अपने आप को मालिक का बंदा कहते हैं। योगियों के योगी हैं वो। जब दुनिया जागती है तो साईं बाबा सोते हैं, और जब दुनिया सोती है तो साईं बाबा जागते रहते हैं। उनके लिए गरीब अमीर दोनों बराबर हैं। वो अपने भक्तों से दक्षिणा मांगते हैं और दक्षिणा के रूप में अपने भक्तों का दुख दर्द अपनी झोली में डाल लेते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहने को तो वे द्वारिका माई में निवास करते हैं, लेकिन एक ही समय में दुनिया के हर कोने में दिखाई देते हैं। अपने भक्तों के अहंकार का नाश करके साईं बाबा उनका योग्य मार्गदर्शन करते हैं। अपने आप को वे इंसान मानते हैं और एक आम इंसान की तरह नर्तकियों का नृत्य भी देखते हैं। लेकिन वे विचलित कभी नहीं होते। जैसा भक्त वैसा उनका भाव। इसीलिए किसी को उनके अंदर श्री राम दिखाई देते हैं तो किसी को पंढरपुर के विठोवा। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है।
ये उदी हर चिंता, विवेचना, पीड़ा और दुख का इलाज है। हाँ, मालसापति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ, घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ, अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना, जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहाँ से। नाना, मैना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? मैना दीदी को बोलना नाना कि तुम्हारे नाम में ही नाना है। अब असल में तुम्हें नाना बना दे। हाँ? रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। नाना, ये उदी हर चिंता, विवेचना, पीड़ा और दुख का इलाज है। हाँ, मालसापति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ, घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ, अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना, जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जाओ यहाँ से। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। उदिया की गुनिया लाओ जी। अरे देखिए, राम राम राम। वैद्य जी, देख रहे हैं आप? कितना उदास लग रहा है मालसापति। वैद्य जी, नाना साहेब चांदोरकर के आते ही साईं बाबा ने श्यामा गुरुजी और मालसापति को निकाल दिया। दोंडू, साईं बड़ा चतुर है और मालसापति ठहरा कंगाल। उससे साईं को कुछ भी मिलने वाला नहीं। और नाना साहेब कलेक्टर के दफ्तर में जो काम करता है। अरे तभी तो इस साईं बाबा को नाना साहेब के मदद की जरूरत होगी। राम राम। गुरुजी, साईनाथ मुझसे नाराज तो नहीं हुए? आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं मालसापति जी। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यवहार से वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं और ऐसे संकेत को हमें समझना चाहिए। संकेत किया है? साईनाथ ने तो बार बार मुझे घर चले जाने के लिए सबके सामने कहा है। बाबा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है मालसापति जी। द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे बहस क्या वैद्य जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब कभी द्वारिका माई में कदम नहीं रखेंगे। अरे राम राम राम। आज के प्रवचन में साईं बाबा ने क्या कहा? द्वारिका माई सबकी माँ है। फिर माँ ने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया गुरुजी? मालसापति जी, साईं बाबा ने यह भी तो कहा
कि माँ को अपने बच्चों की हमेशा फिक्र लगी रहती है, साईं बाबा को हमारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने आपको घर जाने के लिए कहा होगा। चलिए आप आइए। आ गई वैद्य जी, सारी बात मेरी समझ में आ गई। साईं बाबा ने नाना साहब को बुलाया है कलेक्टर साहब से सिफारिश करके अपना आयकर बचाने के लिए। अरे राम राम तो फिर राम। अब क्या होगा? होना क्या है धोंडू, अब साईं की बदनामी होगी, साईं को कैद होगी। मैं अपना अपमान भूला नहीं हूँ वैद्य जी। मैं भी नहीं। वो बाईजा बाई यहाँ आकर हमें धमका कर गई थी ना, उसका हिसाब भी साईं बाबा को चुकाना होगा। बिल्कुल। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है मालसापति जी? तुकाराम, तुकाराम, क्या बात है? बेटे, क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा। उतर जाएगा, उतर जाएगा, चिंता मत कर। साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। बाबा, देखा, इसे होश आ गया। बाबा, मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है। क्यों नहीं? आजा, आजा, आजा बेटा, बाबा, गाइए ना, सिर्फ एक बार साईं बाबा वाला गाना गाइए ना। हाँ बेटे, हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। बेटा, मेरा बेटा। ये भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। मालसापति, धीरज। संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मालसापति जी। बाबा, मालसापति,
कैसा है श्यामा? उनकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। आप सब जानते थे बाबा कि मालसापति के बेटे की मौत होने वाली है, इसीलिए आप उन्हें घर जाने को कह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साईं बेटे? मालसापति तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। माँ, पांडव भी तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके 5 पुत्र मारे गए थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना साईं बेटे। होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ। मृत्यु एक होनी है, उसे कोई अनहोनी में बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। इंसान को जो भोग भोगने हैं उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। भाईजा भाई, अगर मालसापति जी अपने घर नहीं जाते ना, तो उनकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं होती। सबका मालिक